मिदहत। आज से शुरू हो रहा है बनो समा की आवाज़ का सफ़र, जिसमें 16 सनाखान रसूल शामिल हैं, जिनमें से हमारे कड़े इम्तिहान से गुजरेंगे 16 सनाखान, जिनमें से मैं मुंतखब करूंगा पाकिस्तान की 10 बेहतरीन आवाजें। कतरा मांगे जो कोई तू से, और फिर फाइनल तक पहुंचेंगी 6 बेहतरीन आवाजें, और फिर होगा बनो समा की आवाज का ग्रैंड फिनाले। बनो समा की आवाज में कल आपने सुना ID 031 असद काजमी और ID 032 सैयदा महरीन अंजुम को। आपके वोट्स के मुताबिक असद काजमी पहुंच गए हैं टॉप 16 राउंड में। एक शान मुस्तफा नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अब्रे रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक हैं आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, कैसी रौनक फिजा आज की रात है, कैसी रौनक फिजा आज की रात है। खूब होने दो अश्कों की बरसात को, दो सलामी मोहम्मद की बारात को, चूम लो आज की रात को, सब कदर के गुमा आज की रात है, सब कदर के गुमा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग
कमली वाले कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखालूत लो, लूट लो मरीजो शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाब रहमत खुला जी की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, सबके तैबा की जानिब सफीने चले, मेरे साए दुआ आज की रात है। नूरी महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला आज की रात है। नूर फैला आज की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप बेटा खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, माहौल बिल्कुल बांध ठीक दिया ठाक। उस्ताद ने। वाकई वाकई वाकई। मुझे नहीं पता आपने क्या कहना है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। जी जरूर, प्लीज। अमजद भाई, तबिंदा आपा, मैं सोच रहा था कि मैं सदीक भाई के साथ जाके बैठूं, फिर मैं इधर आके बैठा। उसकी वजह पता है क्या? जो जितना ऊंचा जाता है ना, वो तन्हा होता है। बादशाह का कभी कोई दोस्त नहीं होता, बादशाह अकेला होता है। जब उस्ताद बैठा है तो फिर उस्ताद के साथ कोई नहीं होता। अब देखो, खुदा के, मैं अभी सुन रहा था ना, तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि तौहीद जो है ना, ये तन्हाई है। खुदा से बड़ा बादशाह कौन हो सकता है? अल्लाह, खुदा से बड़ा कोई बादशाह नहीं है। तौहीद उस पे है। दुनिया के बादशाह जो है ना, इनको भी अकेला रहना सीखना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम अपने जजेस और हमारे मोहतरम गेस्ट, इनका ही इंट्रोडक्शन कराएं और फिर मैं बताऊं कि आज के शो में होने क्या वाला है, अगर इजाज़त हो। और कुछ बताओ ना बताओ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आज क्या होना है। आज अमजद भाई पराठा कीमा भी लेकर आए। पराठा कीमा भी आया है? अच्छा, वाह भाई वाह। आज तो चलो पराठा ये लंगर है। कल का लंगर जो था ना, वो पराठे और आम था। मगर आपको ये नहीं पता, पराठों की फरमाइश मैंने की है। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि आम सारे कल भी मैंने ही खाए थे। पराठों की फरमाइश ताबिंदा आबा की हर साल से है, और इस साल जो है वो लंगर साबरी, तो आपको पता है साबरी लंगर तो चलता ही रहता है। लेकिन पराठा बनाने में आसानी इसलिए है ना कि ताबिंदा आपा तो आपको ऑयल के डब्बे भी पहुंचा देती होगी। गाड़ी वाले पराठे नहीं बन रहे आजकल। गाड़ी वाले पराठे जो है ना, उसके लिए लोग लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं।
और वो 29 तक मेरे ख्याल में ये लड़ाई जारी रहेगी। आप अदब से बात अर्ज करूं, देखिए अभी हम इंशाल्लाह ताला कल भी इसका लंगर खाया, आज भी खाएंगे, बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आ रहा होगा ना। मेरा लंगर नहीं है, साबरी लंगर ये है। साबरी लंगर है। जब खा लेंगे ना तो घर जाके भारीपन होगा, क्योंकि 4-5 मतलब परोठे तो नहीं खाने चाहिए ना, लेकिन दिल कर रहा होता है ना। अमजद, दुनिया की जितनी लज्जतें हैं ना, बेशक इनको जब पूरा कर लोगे ना तो आखिर में आजिज़ी होगी, आजिज़ी होती है। दुनिया की एक लज्जत ऐसी है जिसमें आपको हमेशा लगता है कि इसमें कमी रह गई, और वो है इश्क मोहम्मद। हाय हाय हाय। जितना चाहो इश्क कर लो, लगता है कोई कमी छोड़ गया। अच्छा, लेकिन मैं बताऊं बिलाल भाई, माजरत के साथ, मुझे नहीं पता किसको लगता है कि सरकार के इश्क में कमी रह गई। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इश्क मैं ही करता हूँ खुदा की कसम। आए हाय हाय। अगर हम लोग ये समझ लें कि हर कोई ये समझे आशिक रसूल के सबसे ज्यादा इश्क मैं करता हूँ। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे वो शख्स दिल में बुरा लगने लग जाता है जो मोहब्बत का ज्यादा इजहार कर रहा है। ऐसा होना चाहिए, मोहम्मद से हो या मोहम्मद के खानवादे से। मोहम्मद के इश्क में, मोहम्मद के खानवादे के इश्क में अगर कोई ये लगे कि यार ये मुझसे ज्यादा लगता है, मुझसे ज्यादा इश्क करता है, खुदा की कसम उसको देख के मुझे कुछ बुरा लगता है। मुझे कैसी बात हो रही है। जब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी बच्चे भी आप पर कुर्बान, मेरी औलाद भी आप पर कुर्बान, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं भी आप पर कुर्बान। अल्लाह अकबर, क्या बात है मेरे सैयद ने किया है। एक बात ऐसी मैंने पढ़ी कि जितना खर्च मैं करता जाऊं उतना ही बढ़ता जाए है, बख्श दिया ऐसा सरमाया मेरे कमली वाले। बेशक बेशक। हम जितने आशिक हैं ना अल्लाह के रसूल के, हम अल्लाह के रसूल की मानते हैं, हम सुन्नत पे चलने को तैयार हैं, हम नामूस रसूल पे कटने को तैयार हैं। लेकिन अजीब बात है, ये मैं आज की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, इतनी अजीब बात लगी मुझे कि आज मैं खबरें सुन रहा था आते हुए, तो मुझे नजर आ रहा था कि बाजार जो है वो लोगों से भरे पड़े हैं। मेरे मोहम्मद ने कहा कि बाजार सबसे ज्यादा बुरी जगह है, ये वो जगह जहाँ शैतान फिरता है। आज हमारे भाई, हमारे बेटे जो हैं वो महाज पे हमारी खातिर लड़ रहे हैं। बेशक। पाकिस्तान हालत जंग में है, पाकिस्तान गरीब कर्जे वाला मुल्क है। आज अगर बाजार में देखता हूँ मुझे लगता है हमसे ज्यादा अमीरी कोई नहीं है। यहाँ अल्लाह के रसूल की मानना जब पड़ती है नामजद, पता नहीं क्या मसला होता है। एक हदिया कर रहा हूँ आपसे। जी बिस्मिल्लाह। आप ही की बात है, लोग बाजारों में आजकल पता भी क्यों ज्यादा है, क्योंकि आज शैतान नहीं है, शैतान तो बंद है। वो इसलिए शैतान बंद की वजह से वो जा रहे हैं अपने बाजारों में जा रहे हैं, बाजार कर रहे हैं। और जो इस्लाम के ऊपर हो रहा है फलस्तीन में या कश्मीर में या हमारे पाकिस्तान में भी, मैं एक बात आप सबको कहूँगा, ईद मनाइए। ईद इसलिए मनाइए कि वो अल्लाह का तोहफा है। अगर हम ईद को इस वजह से नहीं मनाते कि भाई हमारे भाई जो मुसलमान भाई हैं वो मर रहे हैं, कश्मीर में मर रहे हैं, फ़लस्तीन में मर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में ज़्यादा मर रहे हैं लोग। इस वक्त तकरीबन 600 लोग फ़लस्तीन में जो है वो शहीद हो चुके हैं। देखिए 600 लोग 11 दिन में या 10 दिन के अंदर 600 लोग वहाँ पे शहीद हुए। हमारे पाकिस्तान के अंदर 16-16, 17-17 लोगों की रोजाना खबर सुनते हैं। आज एक काम करें, आज की जो शाम है ना, आज से ज्यादा नात जो है वो किसी और हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं पड़ी जाएगी। आज की जो शाम है ना, इसका अजर जो है ना, ये हम अपने उन फौजियों के नाम करते हैं जो इस वक्त महाज पे लड़ रहे हैं। मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, और जितने लड़के लड़कियां इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी ले रहे हैं, जिनको हम आज सुनेंगे, उन सब की नात का अजर हम सब मिलकर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि इन सब का जितना सरकार का नाम नामी लिया जाएगा, उस सब का अजर जो है वो जो हमारे शहीद बेशक जो जंग में आमीन, आमीन, उन सबको उन तक वैसे हमने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की, इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा एक किरदार मुझे फ़र्ज़ है, मुझे करना है पूरा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा मौका मिला है मुझे, तो मैं इसको पूरा ज़रूर करूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारी गुफ्तगू में मेरा आपसे सलाम नहीं हो पाया, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। मेरे बारे में तो कुछ बोला ही नहीं आपने, सिर्फ अमजद साहब। मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मैं अगर इसके अलावा एक वर्ड भी बोल दूं ना, तो मुझे उस एक वर्ड के साथ हजारों वर्ड लगाने पड़ेंगे और ये शो कम पड़ जाएगा और मुझे डांट पिटेगी। मुझे आपका वो जुमला अच्छा लगता है कि हम अमजद साबरी को या अमजद भाई को जब भी देखते हैं एनर्जी बढ़ जाती है।
अच्छा वो वाला वर्ड तो मैं जरूर बोलूंगी, वो वाला वर्ड जरूर बोलूंगी कि वाकई में एनर्जी है, जो कि अभी आप देखेंगे, आप बोलने की क्या जरूरत है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अमजद साबरी जो है ना वो एक शख्स नहीं रहा, ये ख्याल बन चुका हुआ है। वाकई 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 एक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल ये यूनिवर्सिटी है। साबरी आप कह दें, हाँ अमजद साबरी, वाकई तो खुद ब खुद जहन में आ जाता है हाजी गुलाम फरीद साहब। बेशक है, बेशक है। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही मोहब्बत करने वाली ताबिंदा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? हम मोहब्बत क्यों नहीं करें, हम तो हबीब ऑयल वाले हैं जो कहते हैं क्योंकि ये दिल का मामला क्योंकि है। ये दिल का मामला है। मामला ही दिल का है जी, मामला ही दिल क्योंकि का है। मामला ही दिल का है, तो बहुत आप बहुत शुक्रिया। आप इसीलिए अमजद के साथ बैठी हैं क्योंकि ये मामला ही दिल का है। माशाल्लाह। और हमारे साथ मैं कुछ बहुत अपने आप को, बल्कि मैं खड़े होकर ये नाम लेना चाहूँगी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही एजाज़ की बात ऑनर है। और एजाज़ की बात है कि मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने हमें बहुत रौनक बख्शी है, हम आपके बड़े ममनून हैं। और एक बात मैं और इनके बहुत बारे में शुक्रिया। कहना चाहूंगी, ये वाहिद जी नाज़रीन, अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मुझे एक्चुअली कहीं जाना है, वहाँ जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज शो में हो क्या रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है और क्या होने वाला है, तो आपको बताती चलूँ कि आज होने वाला है टॉप 10 कंटेस्टेंट्स का जजमेंट, जो कि आज हमारे इतने खूबसूरत जो 3 जजेस मौजूद हैं वो बताएंगे कि आज के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स कौन है। मैं आके खड़ी हूँ हबीब ऑयल की गाड़ी के पास, ज़रा मैं कुछ ज़रा स्टाइल में खड़ी हो जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तो आनी नहीं है ये गाड़ी। तो बताती चलूँ कि ये फर्स्ट प्राइज वाले को मिल रही है हबीब ऑयल की तरफ से 1300 सीसी की गाड़ी। सीसा तालियां तो अगर हो जाए इस बात में तो क्या बात है। जैसे कि आप शो अरे के बीबी आगाज में सुनो, बात आपने सुनो। जी 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 ये सर। गाड़ी देखकर तो मेरा जी चाहता है मैं भी मुकाबले में बैठ जाऊंगा। बैठ जाओ। तो सर गाड़ी ही आपकी होगी फिर तो। अगर इस गाड़ी के लिए आपको मुकाबला लड़ने की जरूरत नहीं है। लोगों को बताओ, शो के आगाज से जो पहले दिन से हम लोग आपने देखा हमारे सेगमेंट में बनो समा की आवाज में 2 खूबसूरत आवाजें आती थी, उनमें से एक आवाज वोट के जरिए आप लोग चुनते थे। और 32 कंटेस्टेंट्स में से अब टॉप 16 में हमारे पास कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, और इन 16 कंटेस्टेंट्स में से आज हमारे 3 ये जजेस बताएंगे कि टॉप 10 कौन होंगे। तो बहुत ही सख्त किस्म बताया गाड़ी मिलेगी, ऐसी बात नहीं, इस बार तो नहीं, मैं बताना है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगी ना कि उसके आगे आगे क्या है। अपनी गाड़ी के अभी तो ये भी बताना है कि गाड़ी जो है अमजद लेके जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी कि होना क्या है। सारी चीजें शो के शुरू में थोड़ी दे देंगे हम। तो नाज़रीन, सबसे पहले मेरे ख्याल से आप लोग जाके देखें कि वो 16 नाम कौन है, और फिर मैं आपको बताऊंगी, जो बताऊंगी वो मैं आपको आके ही बताऊंगी। आके बताइए। बनो समा की आवाज के लिए ताउन किया है हबीब से होगी जीत ही जीत। बनो समा की आवाज के लिए इश्तराक हासिल है 4.2 Q-Mobile Nord A300। बनो समा की आवाज में अब तक आपने सुना 32 खूबसूरत आवाजों को हमारे टॉप 32 राउंड में, और आपके वोट्स के मुताबिक चुने गए हमारे टॉप 16 कंटेस्टेंट, जिनकी आवाजों को आज सामना करना है हमारे जजेस का। बनो समा की आवाज 2014 के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब 16 कंटेस्टेंट के नाम हैं अली हैदर कराची से, निशान चिश्ती कराची से, मुफीद जैदी कराची से, फैज रसूल कसूर से, उम्मे कुलसूम कराची से, हसाम यामीन हैदराबाद से, सैयद अहम शाह कराची से, वकार महमूद लाहौर से, मिशल तैयब रावलपिंडी से, आसिफ अली शहदादपुर से, एजाज हैदर रावलपिंडी से, हाफिज हसन अली हैदराबाद से, अली रजा फैसलाबाद से, अदनान बशीर रावलपिंडी से, बुरहान अली हैदराबाद से, और असद काजमी रावलपिंडी से। जी नाजरीन, बहुत बहुत सबसे पहले मुबारक हो टॉप 16 कंटेस्टेंट को, और आज वो लोग बैठ के देख रहे होंगे कि कौन टॉप 10 कंटेस्टेंट्स होंगे। हम एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे जो जजेस यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही मोहतरम जजेस जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपनी सीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट यहाँ पे आके संभालें। प्लीज़ आए, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। और नाजरीन, आप लोग जाएँ एक छोटी सी ब्रेक पे।
हम लोग यूं गए और यूं आए और बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है आज का, तो कोई पार्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना। विल बी राइट बैक। रमजान मुबारक। नाज़रीन, अब वो वक्त आ गया जिस सबका आपको इंतज़ार था, क्योंकि हमने अब शुरू करने हैं टॉप 16 कंटेस्टेंट्स के पैकेजेस और हमारे यहाँ पे जजेस जो हैं वो अपनी सीट्स पे पहुँच चुके हैं, अपनी जगह उन्होंने ले ली है। आप लोग ठीक है जजेस? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग की अगर इजाज़त हो तो हम ये शुरुआत करें। और एक बात मैं कहूँगी, ये वो कुर्सी है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मिस की है आपने इस पूरे साल में मिस की इस कुर्सी को। कुर्सी को तो हर कोई मिस करता है, कुर्सी चीज़ ही ऐसी है बीबी। ये भी है। लेकिन आपने गौर नहीं किया आपा कि हम कुर्सी देने वालों में से बन गए। हाँ, देने वाले, और अल्लाह का अल्लाह आपको देने वालों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बिल आलमीन। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस साल भी अल्लाह की रहमत से इस फैमिली का हिस्सा है। इंशाल्लाह 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 आगाज़ करते हैं। इसमें एक बात गौर कीजिएगा मोहम्मद, जरा इसमें गौर कीजिएगा कि ये सारे जो हमारे जजेस हैं ना, ये मुंसिफ की कुर्सी पे बैठे हैं ना, काजी पे आपने यही मैं बताने चाह रही थी, ये वो कुर्सी और इस कुर्सी पे बैठते ही आप सबसे बड़ी तब्दीली पता है क्या आती है? क्या है? ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपके जो सीधे हाथ पे हजरत बैठे हैं ना, सबसे पहले इन्होंने अपनी आंखें जो है ना माथे पे रखनी होती है। अच्छा, और इन्होंने ये भी कहा इनका ये लहजा सख्त हो जाता है, जुबान सख्त हो जाती है और ये सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल भाई सख्त मुकाबला है ना, और मेरे ख्याल से सख्त मुकाबले में फिर जजेस काजी बनना कोई आसान काम नहीं है। बिलाल भाई, ये जो आंखें यहाँ रखनी पड़ती है ना, इसके एक वजह है कि आपका ये प्रोग्राम सारी दुनिया में देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरी तरफ से कोई जजमेंट हो जाती है तो सारी दुनिया मुझे फोन करके बोलेगी कि यार अमजद भाई आप बैठे थे यहाँ पे। अमजद इंसाफ जो यहाँ पर होता है ना, वो दिखता है बस। लेकिन एक बात मैं कहूँगी, मगर अमजद भाई ने इस बात पे बहस की, मैं हमेशा यहाँ बैठता हूँ, ये कुर्सी मेरी है जी। तो मैं देखिए दोनों बड़े हैं मेरे से, मैं हमेशा आखिर में रहना चाहता हूँ। नाज़रीन, हम चलते हैं आज के पहले पैकेज की तरफ, जो कि है अली हैदर, इनका ताल्लुक कराची से है और उनका आईडी नंबर, जो कि अब नए आईडी नंबर्स हैं बिकॉज सिर्फ 16 कंटेस्टेंट है, तो इनका आईडी नंबर है 01। सबसे पहले चलकर देखते हैं इनका पैकेज और फिर जजेस से पूछेंगे कि कैसी थी इनकी आवाज़। आइए। बनो समा की आवाज़ के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है अली हैदर, जिनका ताल्लुक कराची से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद अली हैदर की आईडी है 01। मेरे रसूल की है लबों पे मेरे जो मिदहत, मेरे रसूल की है हकीकतन ये इनायत, मेरे रसूल की है। जहाँ जहाँ भी खुदा की खुदाई है जहाँ जहाँ भी खुदा की खुदाई है कायम, वहाँ वहाँ पे हुकूमत मेरे रसूल की है, वहाँ वहाँ पे हुकूमत मेरे रसूल की है। जी मैं अपने जजेस से पूछना चाहूँगी कि अली हैदर की आवाज़ आप लोगों को कैसी लगी, और अगर उनके पॉइंट्स लिख दिए जाएं तो लिख दिए हैं, मेरे ख्याल से ताबिंदा आपने तो लिख दिए हैं, लेकिन पॉइंट्स बताने नहीं है अभी, ठीक है, हम आखिर में इसको डिस्कस करेंगे।
सिद्दीक साहब प्लीज़ आपसे शुरू। जब इन्होंने अस्ताई पढ़ी तो मैं ये समझ रहा था अमजद साहब कि ये अंतरा उठा नहीं सकेंगे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अंतरा दरमियान में से थोड़ा सा रुख बदल के वो निभा गए हैं, ये इनका बहुत बड़ा कमाल है। इनको अपनी रेंज का पता था कि ऐसा नहीं कर पाएंगे शायद। हाँ, मेरा अंदाजा ये था, लेकिन ये निभा गए, बहुत खूबसूरत अंदाज में निभा गए हैं। तो लेकिन ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी माशाअल्लाह। ताबिंदा आपा, मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगी और अली हैदर ने अपनी आवाज़ को कैलकुलेट करके नाप का इंतखाब किया और तर्ज का इंतखाब किया। ये अच्छी बात है कि अगर उसको पता था कि मेरी आवाज़ यहाँ तक जा सकती है और थोड़ी वेरिएशन कर ली, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। इंतखाब कलाम बहुत अच्छा। जी अमजद भाई, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, और भी अच्छा पढ़ सकता है। बिल्कुल, थोड़ा सा तलफ़ुज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बाकी सुर बहुत अच्छा था माशाल्लाह। कलाम की जो कलाम था वो बहुत खूबसूरत कमाल था। शुक्रिया, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं अपने सेकंड कंटेस्टेंट की तरफ, जो कि टॉप 16 के सेकंड कंटेस्टेंट है ज़ीशान चिश्ती, कराची से है और इनका आईडी नंबर है 02। आइए चल के देखते हैं इनका पैकेज। बनो समा की आवाज़ की टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है ज़ीशान चिश्ती, जिनका ताल्लुक कराची से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद ज़ीशान की आईडी है 02। खुशबू है दो आलम में, तेरी गुल चेरा से तेरे तुझ सा कोई आया है न कोई आया है। जी अमजद भाई, आपसे शुरुआत करेंगे हम। आपको बहुत ही उनकी आवाज़ खूबसूरत लग रही थी। आवाज़, अंदाज, तलफ़ुज़ माशाल्लाह तीनों में परफेक्ट ये बच्चा, और अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। बहुत ही अच्छी आवाज़ का मालिक और बहुत ही अच्छा अंदाज पढ़ा माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद। ज़बरदस्त। जी ताबिंदा आपा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन जिससे और साफ कहते हुए थोड़ा नीचे में ज़रा सी उनकी आवाज़ लग रहा था, बैठी हुई है और कहीं उनको जैसे सांस की थोड़ी सी वो लग रही थी, घुटन सी। रिकॉर्डिंग के वक्त होगी, कंफ्यूजन होगी, मगर ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा और उन्होंने इस तर्ज में वेरिएशन भी की है कुछ, अगर आप सुने इस पर। हाँ जी सिद्दीक साहब, इन्होंने इस कलाम को जो पढ़ा है, ये बहुत बड़े शायर का कलाम, हफीज़ ताइब साहब मरहूम, और इंतखाब बहुत अच्छा है। इन्होंने कोशिश भी की जी, और इनको मज़ीद कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। किसी उस्ताद से इनको थोड़ी मदद लेनी चाहिए। इस्माइल भाई, एक तो इन बच्चों का ये भी मद्देनज़र बात रखनी चाहिए कि एक तो सेहत उसकी बच्चे की जैसी थी, वो सेहत थी उसकी। ये जिन जगहों से आते हैं ना, ये इन्होंने शायद मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म्स को देखा पहली दफ़ा है।
अब वो इतनी रोशनियों में जब वो पढ़ रहे हैं तो उनको मेरे ख्याल में इतना चांस तो देना चाहिए, इतना ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। जो नात खाने का एक जो अंदाज है अंग है उसको उन्होंने निभाया। बिलाल भाई ये मैं बताता चलूँ आपको कि अभी हमें जो 6 लोगों को एलिमिनेट करना है, जो 10 निकालने हैं, इनके लिए तो हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने पहली दफा पढ़ा, लेकिन जब ये 10 के 10 यहाँ आ जाएंगे और यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये बात आपकी बड़ी बात है, इसमें कोई रियायत नहीं बरतेंगे, कोई रियायत नहीं बरतेंगे। एक मिनट, ये अभी पहले दिन ही आपने थानेदारी शुरू कर दी भाई। नहीं, रियायत इसलिए कह दिया हमने कि भाई हम रियायत कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि भाई पहली दफा आके पढ़ा है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी लाइटों के बीच में, तो लोगों का जरा मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। असल में अच्छे पढ़ने वाले हमने देखे हैं जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन जब ऑडियंस में आके और जब एक जहन में मुकाबला होता है तो फिर ये कार भी नजर आ रही हो और उसमें हबीब लिखा हो तो क्या बात है। बाकी हम चलते हैं अपने तीसरे कंटेस्टेंट की तरफ। इनका नाम है मुफीद जैदी, इनका ताल्लुक कराची से है, इनका आईडी नंबर है 03। आइए चल के देखते हैं इनका एक छोटा सा पैकेज। बनो समा की आवाज के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब ये है मुफीद हैदर, जिनका ताल्लुक कराची से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद मुफीद की आईडी है 03। दीवार मोहम्मद है शमसो कमर पर तवे, सच कहता हूँ कुरान को हाथों पे उठा के, सच कहता हूँ कुरान को हाथों पे उठा के, अल्लाह की गुफ्तार है, अल्लाह की गुफ्तार है, गुफ्तार मोहम्मद है शम्सो कमर पर तवे। जी, छोटे से नन्हे से बच्चे हैं बिल्कुल, और क्या आवाज़ थी, मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन आप लोग जजेस हैं तो आप लोग बताएंगे। सिद्दीक साहब आप शुरू करते हैं, आपसे कैसी लगी आपको? आवाज़ भी बहुत अच्छी है, इसकी उम्र को देखते हुए इसका जो अंदाज है ना, वाकई इस पर हमने ज्यादा फोकस किया है कि ये अभी से माशाल्लाह इस बच्चे का ये अंदाज है। ये मैं कुतुब साहब से कहूँगा कि ये जो अंदाज होते हैं ना जी, ये प्रोग्राम को होस्ट करने वालों के ये अंदाज होते हैं। बेशक बेशक क्या बात कह दी आपने जी। ताबिंदापा जब उसने शुरू किया बच्चे ने माशाल्लाह क्या परतवे और तलफ़ुज़ हर चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जब अंतरे में गया तो कहीं भी ज़रा सा मसला हो गया था। लेकिन मेरा ख्याल ये कि जब ये मुकाबले पे अगर सेलेक्ट हो गया तो अच्छा टफ टाइम देगा। बिल्कुल इस उम्र में तो वोकल कॉर्ड भी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बदल रहा होता है। सही लेकिन कुतुब भाई वो जिस तरह से वो जगह ले रहा था ना, इस उम्र में भी क़यामत, इसके सर पे कोई हाथ था। एक तो अब मेरी बारी आ गई। जी जी। एक तो मैं बताऊं कि मैं गलत बैठ गया हूँ यहाँ, मेरे ख्याल में कुतुब भाई को बैठना चाहिए था यहाँ। आप लोग जब नहीं थे तो मुझे एक्चुअली मैं अल्लाह का शुक्र कर रही थी कि बिलाल भाई हैं, तो क्योंकि कोई तो बता सकेगा। मैं आपको बताऊं कि बिलाल कुतुब ने ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए हैं जी, मैं टीवी पे देखता रहा हूँ कि जो कमेंट्स मेरे दिल में आ रहे थे वही उन्होंने पास, वो ये पास कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैंने इनको फोन करके भी कहा था कि आप मुझे गलत बुला रहे हैं, इस दफा आप खुद बैठ जाएं मेरी जगह। मैं आपका एक अच्छा तालिब इल्म हूं। अल्लाह अकबर। तो जो इस बच्चे के लिए इन्होंने एक बात की जो बहुत टेक्निकल बात थी कि इस उम्र के बच्चे के वोकल कोड्स जो हैं वो चेंज होते हैं। बिल्कुल। और इसका जो बच्चे का अंदाज था माशाल्लाह, जैसे सदीक भाई ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बहुत कॉन्फिडेंट।
मैं इस बच्चे के लिए कमेंट नहीं कर रहा, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा अपने इन दोनों बड़े जजेस के से कि इस बच्चे को टॉप 10 में ज़रूर रखिएगा। अब जब तक ये दो जजेस सोचते हैं, हम चलकर देखते हैं टॉप। अमजद भाई, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सिद्दीक भाई अभी ना बताएं, अभी ना बताएं इनको रिजल्ट, अभी ना, अमजद भाई को सोचने दें। हाँ। इनको सोचने दें, हम चलकर देखते हैं पैकेज और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे दो बड़े जजेस ने क्या डिसाइड किया। ठीक है, तो चलते हैं हम और सुनते हैं फैज रसूल की आवाज़, जो कि कसूर से इनका ताल्लुक है। इनका आईडी नंबर है 04। चल के देखते हैं इनका एक छोटा सा पैकेज। बनो समा की आवाज़ के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है फैज रसूल, जिनका ताल्लुक कसूर से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद फैज रसूल की आईडी है 04। बेमाया हूँ मैं के तो बेमाया हूँ मैं के बेवक तो ये कहीं खामिए ईमान ही ना हो, ये कहीं खामिए ना हो। मैं मदीने से पलट आया। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं मदीने से पलट आया हूँ मैं के बेवक तो बेमाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अमजद भाई, आपसे शुरुआत करते हैं, आप बताएं। यार कलाम सिलेक्शन के भी नंबर होने चाहिए। हाँ, यार, कलाम वाकई सिलेक्शन के भी नंबर होने बिल्कुल होने चाहिए। क्या मुझे खूबसूरत बिलाल कलाम। भाई, मैं बाकी चाह रही हूँ कि एक और कुर्सियों में आपको उधर होना चाहिए। मैं वहाँ अगर आप इजाजत देंगे ना तो वहाँ नीचे जाके बैठ बिल्कुल भी जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी हम सब नीचे आ जाएंगे। पता क्या, आप यहाँ टेबल पे आके बैठ जाएं। क्या खूबसूरत कलाम। वाह वाह वाह। जी। और शायद रिकॉर्डिंग के अंदर जो हमें सुनाई गई, जब ये लाइव पढ़ रहे हों तो वो पूरा डिफरेंट हो सकता है। जी पूरी अस्थाई पढ़ी उन्होंने, क्योंकि पूरी अस्थाई हमें नहीं सुनाई दी। जी। फिर एकदम से अंतरा आ गया, लेकिन आवाज़, अंदाज, मेरे ख्याल में ये 4 लोग हमने सुने हैं। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझ सकता कि इतना इस दफ़ा इस साल इतना ज़बरदस्त टैलेंट पाकिस्तान का उभर के आ रहा है बनो समा की आवाज़ में कि शायद इस दफ़ा मुझे भी मुश्किल हो पता है जो लोग आए हैं कि कंपटीशन सख्त है, क्योंकि 5वां साल है बनो समा की आवाज़ बिल्कुल का। शायद कि मुझे भी इस दफ़ा किसी को चूज करने में मुश्किल पड़े। जी जी ताबिंदा आपा। मैं अमजद भाई की बात से इत्तेफाक करूंगी। बहुत मीठा पढ़ा और बहुत तसल्ली से, जैसे नात खानी करते हैं इंसान, वैसे पढ़ा उन्होंने। क्या कलाम पढ़ा है, कलाम भी वो पढ़ा, चढ़ गया मेरे, चढ़ गया। बहुत अच्छी, सही है। और वाकई मुश्किल होगी अभी 5 में इतनी मुसीबतें, आगे 11 में क्या होगा। वाकई बहुत ही टफ जॉब है। जी सिद्दीक भाई। मैं इन दोनों जजेस से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, एक्शन ऐसा था जैसे हाँ, मैं 2 जजेस कि से नहीं करता, मुझे नहीं लगा। बहुत सस्पेंस। मेरा दिल एकदम से डूबा जा रहा था। बात यह है, हर इलाके का अपना एक रंग होता है। इनमें पूरा पंजाब का रंग मैंने देखा। क्या बात है, वाह वाह। पूरा रच के इन्होंने पढ़ा है। अभी तो हमने तो खैर एक अस्थाई और एक अंतराई सुना है। इसमें जजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बस जैसे देग में से एक चावल का दाना बिल्कुल वाकई देखा है,
लेकिन इन्होंने जहन को बहुत ही अच्छा तासुर दिया है और एक समा भी इन्होंने बांध दिया सुर बन गया। माहौल पता है क्या, इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे ना ये सुर बन गया, सुर बन गया और वो आ गया, जहन के अंदर आ गया। हजरत जरा गौर फरमाइए, इसके अंदर का एक आदमी कभी कभी बाहर निकलता है। क्या बात किया यार, इस वक्त माहौल में ना सुर एक बन गया। सुर बिल्कुल बन गया, सुर बन गया, हकीकत बन गया। नाज़रीन, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सख्त मुकाबला है, जजेस के लिए भी एक बहुत ही सख्त पोजीशन है क्योंकि एक टफ कंपटीशन है। और यहाँ पे ब्रेक पे आने के बाद हमारे पास 12 कंटेस्टेंट्स मौजूद हो जिनके पैकेजेस हम देखेंगे, जिनका जजमेंट ये करेंगे। लेकिन अपने जजेस से भी बात करूँगी ब्रेक के आने के बाद कि कितना मुश्किल होता है इनको जज करना और क्या ये देखते हैं जज करते हुए। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मजा आएगा। रमज़ान मुबारक। बनोसमा की आवाज़ की खवातीनों से बहुत से पहलू हैं। एक पहलू तो ये है मोमिन कि जजेस जो है ना वो जज कर रहे हैं, लेकिन जजेस को भी ये पता है कि इनको भी लोग जज कर रहे हैं कि ये कैसे जज करेंगे और किन किन को जज करेंगे। और मैं अभी वक्फे में सोच रहा था कि ये लोग जो भी जज करेंगे हम भी उनमें दिल में राय जरूर रखेंगे कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आपकी राय तो बहुत जबरदस्त है जी। हजरत ईमानदारी से इसका मतलब सारी दुनिया जो देख रही होगी वो भी राय रख रही होगी। ये जिम्मा जो है ये कुर्सी से लकड़ी की नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी की एक बात है। ये एक बात जो है और अदब से करता चला जाऊँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना अमजद भाई, सदीक भाई, इस पे बहुत से लोग जो है ना उनके दिल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिल्कुल। मैंने आज मुझे पता चला कि एक ऐसी माँ है जिसने अपने बच्चे को सफ़र पे भेजा और उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, और आज वो अपने सारे गाँव के साथ जाग कर सारा गाँव जो है वो अपनी इस माँ की ख्वाहिश की तकमील या देखेगा या नहीं देखेगा। उस माँ की सिर्फ अमजद एक ही ख्वाहिश है कि समा पे जाके उसका बेटा जो है वो नात पढ़े। वाह वाह वाह, खुदा की कसम। ये अकीदत अपनी जगह है, लेकिन ये मोहब्बत जो है ये अपनी जगह। इसकी कहानी जो है इजाज़ अहमद ये अपनी ज़बानी सुनाइए। इजाज़ आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, माइक पे तो बात करें। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही मुझे तो आपकी। ठीक है, आप पहले तो आप नात पढ़ने से पहले ना ये बताओ कि तुम्हारा ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। आज जो तुमने कहानी सुनाई वो बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है, मैं कमालिया टोबा टैक्सन से मेरा ताल्लुक़ है और समा पे मैंने ऑडिशन भी दिए और काफ़ी जगह ऑडिशन दिए। तो वालदा की ख्वाहिश थी कि बेटा आप जाओ तो मैं भी देखूं, मेरा बच्चा भी टीवी पर आए। और ऑडिशन में आप नहीं आ सके? ऑडिशन में मुझे सिलेक्ट नहीं हो सके, पता नहीं क्या सिलेक्ट नहीं हो सके या पहुंच नहीं सके। मैं ऑडिशन दिए मैंने। अच्छा, ऑडिशन दिया था। कभी कभी कोई दिन नहीं होता ना। तो आप यहाँ पे कराची आए हो जी, ज़िला फैसलाबाद से, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से, तो यहाँ कहाँ रह रहे हो? जी मैं अपनी फुफ्फो के घर रह रहा हूँ और मेरी बस एक ही है कि ज़िंदगी में कुछ बनूँ। मेरी ख्वाहिश है और मेरी वालदा की भी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरा भी एक गरीब घर से ही ताल्लुक़ है, लेकिन ख्वाहिश है मेरी वालदा की कि बस मैं मेरे बेटे को उरूज पे। चलो जी, आज आपकी वालदा की ख्वाहिश जो है ये समा का प्लेटफॉर्म कर रहा है और आप और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तविंदा आपा का, जिन्होंने इस मुकाम पे मुझे पहुँचाया है और मैं सारी ज़िंदगी इनके लिए दुआएं करूँगा। और आपकी अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने ऐसा जब इन्होंने ये कहा इनकी माँ खूबसूरत बेटा जो है वो हम तक पहुँचाया। बिल्कुल, बेशक बेशक। आप नात पेश करो। चलो बिस्मिल्लाह करो और बहुत अच्छी सी नात सुनाओ। और ये अपनी माँ को इस कैमरे में देख के कहो कि अम्मा ये मैं तुम्हें नजर कर रहा हूँ। माँ जी मैं ये नात आपकी नज़र कर रहा हूँ। बताइए क्या? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और उसी लैंग्वेज में बोलो जिस लैंग्वेज में अम्मी से बोलते हो। अम्मी ये नज़र कर रहा हूँ नात ना। बिस्मिल्लाह जी। यही बात। हाँ बस यही बात।
पहले कौनैन को सजाया गया, 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 फिर रुखे मुस्तफा दिखाया गया, फिर रुखे मुस्तफा दिखाया गया। वद्दुहा रुख का पूछते क्या हो, वद्दुहा रुख का पूछते क्या हो, नूर को नूर से बनाया गया, नूर को नूर से बनाया गया। बिलाल भाई, ये शेर में आपको नजर करना चाहता हूँ। दिन ऐसे नहीं बचा लोगो, दिन ऐसे नहीं बचा लोगो, कुन बकरबल में था लुटाया गया। बिलाल भाई जी, पहले ये बताइए कि आपका जो ऑडिशन था वो किसने लिया? भाई और भी लोग थे। आपने यहीं आके दिया था? जी, मैंने कराची में ऑडिशन किया। मैं शॉक्ड हूँ, मैं जानती कुछ नहीं हूँ अमजद भाई। मैं नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं जानती नहीं हूँ उतना आवाज़ के बारे में। आप लोग इतने सीनियर लोग बैठे हुए, लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हूँ इस वक्त। मैं बहुत शॉक्ड हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये बच्चा अभी मैंने हाथ रखा तो ये बाहर आया अंदर से। तो बस पहली बार हौसला नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा हौसला किया। सब कुछ आपके हाथ में, मैं तो सिर्फ ये। मैं एक छोटी सी बात आप दोनों की इजाज़त से, जी जी प्लीज। जजिस से मैंने पूछ लिया है, जजिस ने बोला, जो जजिस ने बोला वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये माइक दो, और तुम्हें किसने कहा है बेटा कि यहाँ आओ, बलगन से यहाँ नहीं आओ, तुम यहाँ बैठोगे। ये टॉप 10 में से एक नंबर हमने निकाल लिया है, यहाँ बैठोगे। नाज़रीन, ये मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है, लेकिन अमजद भाई, जजेस, ताउला पर सिद्दीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब सुन रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह ये अपनी बात बोलूंगी या मैं किस तरह से अपने ये इजहार करूंगी, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कोई भी नहीं हूँ। इतने बड़े आप लोग सब सीनियर लोग, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, एंड बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और हमें पर्सनली ये बहुत खुशी हो रही है। ये कोई बात नहीं है, ये उस माँ की मोहब्बत है, दुआएं हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री टॉप 10
में आप आ चुके हैं। इसे कहते हैं मुकद्दर। और मुझे यकीन है ऐसे कई लोग होंगे जिनको ये खुशी हो रही ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं सुन रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह बोलूं। मेरे रोंगटे इस वक्त इसलिए खड़े हो गए कि इस बच्चे की ये कैफियत है, इसकी माँ की क्या कैफियत है? क्या कैफियत है? ये अमजद भाई इस फन को जानते हैं, बेशक बेशक, और इनका जो है ये कहना, इनके जो कमेंट्स हैं इस वक्त जी, ये मुझे लगता है कि इनकी माँ की इनकी दुआ लग गई। ये सिलेक्ट हो गए, ये टॉप 10 में आ गए। अमजद ने ये जो किया ना, खुदा की कसम मेरी तरफ से ये तो जीता हुआ है। बेशक, क्योंकि अमजद की तरफ से अच्छा कमेंट आना, अमजद का यहाँ तक चल के आना, मैं उस माँ को, जिस माँ का ये बच्चा है जो इसमें देख रही होगी, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ जिसने ये बच्चा जो है वो यहाँ तक पहुँचाया। ये बच्चे एक तो पढ़ने का अंदाज, एक आवाज, एक उसका अपना ख्याल, जिस तरह वो पढ़ रहा है उसको पता है मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रुकूंगा, क्या करूँगा। और खुदा की कसम फिर ये हलीमी, जिस तरह अमजद भाई ये पीछे हलीमी बैठा इंतजार करता रहा और इतने दिन ये इंतजार करता रहा कि मुझे कहीं से मौका मिले और मैं समा के प्लेटफॉर्म पे जाऊं। अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि इस बच्चे को यहाँ पर ला सके। खुदा की कसम ना ला सकते ना अमजद भाई, हम गुनाहगारों में से और बाकी मैं सैल्यूट करना चाहूंगी आप तीनों को इस डिसीजन के लिए। अच्छा, एक बात और बता दूं इस बच्चे को, और जितने लोग इनके गांव के अंदर इनकी वालदा वाजिदा के साथ बैठे हुए देख रहे हैं कि ये यहाँ तक पहुँचना माँ की दुआएं थी और कुछ नहीं, और माँ की दुआओं ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब जब यहाँ से आगे जाना है तो बेटा आपको मेहनत भी करनी है। दुआओं ने यहाँ तक पहुँचा दिया है, माँ ने पहुँचा दिया। जजों की छुरियों के नीचे से गुजर के आगे जाना। हाँ, अब आगे जो जाना है वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी काविश आगे लेके जाएगी तुम्हें। बेशक, ये बहुत शुक्रिया। इतना अभी एक शॉकिंग सब कुछ चल रहा है, सब कुछ एकदम से समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत एक अच्छी बात हुई है। पहली बार हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, बहुत लेकिन आप मुझे भी दाद दें कि मैं इसको जब इसने ढूंढती रही, इसको कहीं कैसे भी करके इसको सुनवाया जाए यहाँ पे। आपा आपका तो हमेशा से शुक्रिया, और अगर आप नहीं होती तो वाकई में बिल्कुल बिल्कुल बेशक हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आगे भी शुक्रिया। वाकई में गाड़ी तो वो मुझे देंगी भाई। नहीं, हम सबको एक एक देंगे। आपने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ख्वाब देखने पे पाबंदी तो कोई है ही नहीं, अच्छे ख्वाब देखने 12 कंटेस्टेंट्स अभी भी बाकी हैं, तो हम चलते हैं। खुशी रोकी नहीं जा रही इस वक्त, हम सबकी खुशी है और मुझे बाकी में अपना काम भी नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास है उम्मे कुलसुम कराची से और इनका आईडी नंबर 05। चल के जल्दी से देखते हैं इनका एक पैकेज। बनो समा की आवाज़ की टॉप 16 में पहुंचने वाली खुशनसीब है उम्मे कुलसुम, जो कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। टॉप 16 में पहुंचने के बाद उम्मे कुलसुम की आईडी है 05। मांगते खाली हाथ न लौटे, मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मैं क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत, मैं क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो। जी अमजद भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। उम्मे कुलसूम जो है माशाल्लाह शौकीन है नात की, लेकिन मैं बनो समा की आवाज़ जब हमने पहले रमज़ान से शुरू किया, मैं उस वक्त से आपको कह रहा था कि जो बोट्स में
थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, 2-2, 3-3 नंबरों से, 2-3 वोट से बच्चे आगे निकल जाते हैं, पीछे निकल जाते हैं, वो गलतियाँ होती हैं। तो ये गलती हमारे सामने आई है कि जो अभी इस बच्ची ने पढ़ा, इसका शौक़ तो नात पढ़ने का है, अल्लाह इसके शौक़ को और बुलंद करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस दफ़ा शायद इस प्लेटफार्म पे अच्छा ठीक हमारे साथ शायद ना बेशक जी ताबिंदा आपा। मेरे हिसाब से बात ये कि जो कंपटीशन हमारा इस वक्त है ना, उस मेयार का नहीं है। अच्छा ठीक। सिद्दीक साहब, पहले तो नाम सुन के मैं थोड़ा सा, तो मैं कुलसुम एक नाम बहुत बड़ा है बिल्कुल, लेकिन शौक है बच्ची का, इसको फैसला भी मेहनत नहीं की सुनाइएगा। जरूरत है। कमेंट्स देते हैं और फैसला अभी नहीं सुनेंगे हम। नहीं, मेहनत की इसको बहुत जरूरत है। बच्ची में ज़ौक भी है, शौक भी है, लेकिन कुछ जगह पे छोड़ गई बात को। मेहनत की समझना भी एक उस्ताद चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत की बहुत जरूरत, मेहनत की बहुत जरूरत। हाँ, मेहनत। हमारे पास अब मौजूद है कंटेस्टेंट नंबर 6 हसन यामीन हैदराबाद से। इनका आईडी नंबर है 06 और इनका पैकेज चलकर देखते हैं। बनो समा की आवाज के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब हैं हसन यामीन, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद हसन की आईडी है 06। तू से दरिया कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे मैं इस ऐसा अमजद भाई, ये वो दिन याद आ गया, वो दिन याद आ गया, वो दिन याद आ गया कि जिस दिन मैं भी यहाँ बैठा हुआ था और ये बच्चा पढ़ रहा था। और बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात और बहुत खूबसूरत अंदाज। इसने जो गायकी के 3 दर्जे दिखाए हैं जी, और तीनों दर्जे माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह से, इतनी खुशलूबी के साथ दिखाए हैं और बहुत सुर में दिखाए हैं। अल्लाह खुश रखे माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। आमीन 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 सुभान। जी ताबिंदा। और मैं बहुत खुश हूँ इस दफ़ा बनो समा की आवाज़ में जो कलाम के इंतखाब का मेयार है वो कमाल है। और क्या बात थी, बस बात कुछ नहीं कह सकते, बहुत अच्छा। सिद्दीक साहब, कतरा मांगे जो कोई तू उसे दरिया दे दे, हाय हाय मुझको कुछ और ना दे अपनी तमन्ना दे दे। हाय हाय सदीक भाई, इसने जो दोनों जगह बनाई, दरिया की जगह भी जो बनाई और जो तमन्ना की भी बनाई जगह, वो बड़ी खूबसूरत बनाई। आप यहाँ आ जाएं भाई, आप यहाँ आ जाएं प्लीज, आप यहाँ आ जाएं। नहीं माशाल्लाह, ये नात ख़्वानी का असल अंग है, रंग है, वो इस बच्चे में पाया जाता है। फैसला जो कुछ भी होगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये मुस्तकबिल में बहुत अच्छा नातखवां साबित इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमें जा रहे हैं किसी ब्रेक पे, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम लोग थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी 10 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं जिनको और जिनका फैसला होना बाकी है। और तभी हमें पता चला कि हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स कौन है।
बस हम यूँ गए और यूँ आए, आप लोग कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। रमज़ान मुबारक। कि आज हो रहा है टॉप 10 का इंतखाब, फैसला, जो कि आज हमारे फर्स्ट 9 का होगा। एक का हो गया, एक का हो गया, 10 है वो। नहीं 10 है, हो गया, अब 9 होंगे। नहीं ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है, तो 10 है। मैं बताती चलूँ नाजरीन को कि प्राइस क्या है। फर्स्ट प्राइज हबीब ऑयल की तरफ से 1300 सीसी की गाड़ी, सेकंड प्राइज है बैंक अल्फला की तरफ से बाइक 125 और थर्ड प्राइज है हाई अप्लायंसेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं और हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट, सातवें कंटेस्टेंट जो पहुंच चुके हैं टॉप 16 पे, उनका नाम है SM शाह, कराची से इनका ताल्लुक है। इनका पैकेज देखते हैं और फिर कमेंट्स लेते हैं हमारे जजेस से। समा की आवाज़ के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब ये हैं सैयद मोहम्मद शाह, जिनका ताल्लुक कराची से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद सैयद मोहम्मद शाह की आईडी है 07। बयां को नेमत खिजरा से भर दिया जाए, जो लिख रहा हूँ उसे नात कर दिया जाए, बयां को नीमत खिजरा से भर दिया जाए, उसी का नाम इमी है, मुस्तफा की कसम, उसी का नाम करीमी है, मुस्तफा की कसम, के कोई मांगे न मांगे मगर दिया जाए, बयां को नेमत खिजरा से भर दिया जाए। जी हम शुरू करते हैं सिद्दीक साहब से। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतखाब है, बहुत अच्छा। कोई मांगे या ना मांगे। बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा, क्लासिकल अंदाज भी जानते हैं, इंतखाब भी अच्छा किया, कोई मांगे या ना मांगे मगर दिया जाए, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। जी ताबिंदा, मेरा भी ये ख्याल है कि आवाज़ बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा पढ़ा। जी अमजद भाई। और मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने जो पढ़ा, कोई मांगे या ना मांगे लेकिन इनको नंबर दिया जाए, नंबर दिए जाए। वाकई वाकई। हम चलते हैं नेक्स्ट आवाज़ की तरफ और ये है वकार महमूद, इनका ताल्लुक लाहौर से है और इनका आईडी है 08। आइए चल कर देखते हैं इनका पैकेज। बनो समा की आवाज़ के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब ये हैं वकार महमूद, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद वकार की आईडी है 08। तेरी निगाह से रे भी मेरो माँ बने,
मेहरो बने गदाए बेसरो समा जहाँ पना बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमजद भाई आपसे शुरू करेंगे, आप बताएं सबसे पहले। माशाल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी, अंदाज़ बहुत प्यारा, और जो जगहें माशाल्लाह ये बच्चा ले रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, वकार बहुत ही प्यारे तरीके से जगहें ली हैं माशाल्लाह इसने, और बहुत अच्छा है माशाल्लाह। दुआ हो गो कि ये टॉप 10 में आ जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी ताबिंदा आपा। मुझे ज़रा कहीं पे पता नहीं कुछ कच्चा लगा, और तलफ़्फ़ुज़ की कहीं की कच्चा क्यों लगा आपको? वो तोड़ के पढ़ रहा था जुमलों को, जैसे कोई कंटिन्यूटी नहीं महसूस हो रही थी। लेकिन इसमें ये भी अंदाजा किया सकते हैं आप कि शायद वो अपने सांस को जानता था कि कहाँ मैंने अपनी सांस को खींचना है, ये भी हो सकता है, लेकिन उसको तोड़ने में लफ्ज़ नहीं टूटना चाहिए। ठीक, जी सिद्दीक साहब। मैं ये कहूँगा, बच्चे को क्या मैं यही कहूँगा, सिलाए नात नबी पाएगा जिस दिन खालिद, वो करम देखना तुम देखने वाला होगा। सुभान अल्लाह, वाकई वाकई। हम चलते हैं नेक्स्ट आवाज़ की तरफ। मिशेल तैयब, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से, इनका आईडी नंबर है 09। आइए चलकर सुनते हैं इनकी आवाज़। बनो समा की आवाज़ के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाली खुशनसीब ये है मिशेल तैयब, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद मिशेल की आईडी है 09। सरकार ने मुझको जितना दिया, सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सिद्दीक साहब, आपसे शुरुआत करते हैं, आप बताइए कैसी लगी इनकी आवाज़। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। वाकई ये सनाखोन रसूल है, ये कोई मामूली बात है। अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए, अच्छा पढ़ा इन्होंने। और मैं भी ये कहूँगी, सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, आका के सना खां की तौकीर बड़ी है, इनको भी मेहनत की थोड़ी ज़रूरत है। अच्छा, आवाज़ बहुत अच्छी है। ठीक ठीक, आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं ताबिंदा आपा के साथ जाऊंगा क्योंकि आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उसकी एफर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। एक बात पूछनी है मेरे ख्याल से, इस पैकेज के बाद मैं वो बात पूछूंगी। हमारे पास नेक्स्ट पैकेज पे नहीं जा सकते, हम में ब्रेक पे जाना है। तो नाजरीन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारे पास अभी भी मौजूद हैं कंटेस्टेंट्स जिनको सुनना बाकी है। उसी से फैसला होगा कि आज के हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट कौन है। वाइल्ड कार्ड एंट्री हमारे पास आ चुकी है, आप लोग कहीं मत जाएगा। रमज़ान मुबारक। देखिए, बैंक अल्फला की बाइक 125 जाएगी सेकंड जीतने वाले को। सेकंड प्राइज है ये हमारा। मैं चलती हूँ और बताऊँ आप लोगों को कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं हम अपने 10वें कंटेस्टेंट की तरफ। आसिफ अली शदादपुर से जिनका ताल्लुक है और इनका आईडी नंबर है ऑफ कोर्स 1010। आइए चलकर देखते हैं इनका छोटा सा पैकेज। आवाज़ के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है आसिफ अली।
जिनका ताल्लुक शहदादपुर से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद आसिफ की आईडी है 010। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, अरे यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। आपको ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे, आपको ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे। अल्लाह सुभान अल्लाह, आपको देखा तो मुकद्दर जागे। सिद्दीक भाई, मैं ये कहता हूँ ये हमारे लिए जजमेंट करना बहुत मुश्किल हो बहुत गया मुश्किल है। ऐसे ऐसे टैलेंट माशाअल्लाह इस शोबे में बहुत जमा कर पड़ा है और कलाम का इंतखाब भी बहुत कमाल किया है। सदीक भाई, इसको आप पिछली जो बच्ची आपने सुनी उससे आप कंपेयर अगर करें तो कैसे देखते हैं? फ़र्क बहुत। क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत है। वो उसकी उम्र के हिसाब से उसकी जितना रियाज था। मुझे इस पे बड़े अदब के साथ, मेरी कोई जगह नहीं बनती, मैं ऐसी जुमला कह रहा हूँ क्योंकि आपके साथ बैठा हूँ, कुछ कहना है। मुझे लगता है कि उस बच्ची ने ना जगह को बनाना नहीं सीखा, उसने लगाई थी जगह, जी जी, आखिर में लगाई थी जगह, लेकिन इसने बनाई है, जैसे आपको इसने जगह बनाई है बाकायदा अपनी आवाज के मुताबिक। मैं वहाँ आ जाता हूँ, आप यहाँ आ जाएं। मैं कह रहा हूँ सारी तो अच्छे नहीं ना हो सकते, जाहिर है जब हम आखिरी नंबर तक पहुंचेंगे बिलाल भाई उधर बैठे होंगे, है ना। मुझे लग रहा है कि ये जब 16वां अगस्त आखिर में असद काज़मी आएंगे, जी बिल्कुल, तो मैं वहाँ जाऊँगा, आप यहाँ जाइए। ये जरूरी होगा, ये जरूरी होगा। मैं सिर्फ अपने इल्म के लिए पूछ रहा हूँ आपसे कि उस बच्ची ने मुझे ये कमी लगी थी। 10 में से 3 कोई इंतखाब करना है ना, देखिए इसकी जजा तो अल्लाह ही दे सकता है इनको। ये जितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो एक दुनियावी रस्म है कि हमने सुना, अच्छा लगा कानों को, उस हिसाब से हमने इनको लेकिन नंबर देना इंसाफ भी तो करना है ना। लेकिन इंसाफ करना है बिल्कुल। लेकिन इसकी जजा जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। बेशक ये यहाँ से अंदर से है। बेशक। लेकिन अब इनको थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। जब इस शोबे में आना है तो बाकायदगी के साथ इनको मेहनत करनी चाहिए। वैसे मैं एक अदब से बात कहूँ, इस चीज को ना शोभा कहना ही नहीं चाहिए। अल्लाह, क्या बात, इसको शोभा नहीं कहना चाहिए। ये भी सही। ये दिलों के मामले हैं, इनको दिलों के राज ही अल्लाह ही जानता है, और जैसे अजर अल्लाह ने देना, ये राज भी अल्लाह ही जानता है। मैं वही कह रहा हूं। देखिए बिलाल भाई, ये इसलिए हम शोभा इसलिए कह रहे हैं कि हम मुकाबले में बैठे हैं, वरना इश्क रसूल तो सबके दिलों में है। तो इसमें से अगर हम 6 लोग भी नहीं निकाल सकेंगे, फिर अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो हमारे दिल और नर्म हो जाएंगे। पहले ही सरकार का नाम लिया जा रहा है, तो हम ये 6 लोग नहीं निकाल पाएंगे। सर, अब ये दिल नरम नहीं आपका हो सकता, अब ये बह के बाहर आ जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत तवाना आवाज और मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत प्यारी आवाज, बहुत प्यारी जगह बनाई। कोई बिलाल भाई मेरे अल्फाज पता नहीं क्यों कह देते हैं, लेकिन बहुत प्यारी जगह बनाई बच्चे ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगली आवाज सुनते हैं एजाज हैदर, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। इनका आईडी है 1111। आइए चलकर देखते हैं इनका पैकेज और सुनते हैं इनकी आवाज।
आवाज के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है एजाज हैदर नकवी, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद एजाज की आईडी है 011। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन जे अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़ें, बिल्कुल खो जाते हैं। लेकिन फैसला आप लोगों ने करना है। सिद्दीक साहब, आपसे शुरू करें। इतने बड़े आशिक रसूल का कलाम मौलाना अब्दुर्रहमान जामी का अल्लाह अकबर। जब मदीने पाक पहुँचे तो हुजूर ने ख्वाब में फरमाया कि इसको मेरी कब्र पे ना आने देना, वरना शरीयत के वो मुझे इनके इस्तकबाल के लिए अपनी कब्र से हाथ निकालना पड़ेगा। ये वो आशिक के रसूल का कलाम इसने पढ़ा है। बहुत खूबसूरत कलाम, अल्लाह इसको जज़ा दे, लेकिन इसको मेहनत की बहुत ज़रूरत है। इंतखाब फारसी कलाम का करना ही पहले तो बहुत बड़ी जुर्रत की बात है जी, लेकिन इसको तलफ़ुज़ पर भी तवज्जो देनी है और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक जी। और वही बात है कि कलाम बहुत अच्छा है और मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा, आपको अच्छा लगा? अच्छा, मुझे तो क्या अच्छा लगा से क्या मतलब? नहीं, सुनने में अच्छा लगा। आप अपनी राय देना, क्या अच्छा लगा आपको? मतलब देखिए, मैं सिद्दीक भाई, अच्छे से मुराद ये कि आपने माशाल्लाह आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़, ये वाहिद सना खां हैं जिनको सितारा इम्तियाज़ मिला हुआ है, तो इनके आगे गुस्ताखी की मजाल नहीं, राय की तो इजाज़त है ना। लेकिन ऐसा होता है कि एक चीज़ मेरी इतने मालूम नहीं है उसके अंदर इनके मुकाबले में, लेकिन होता है कभी कि एक चीज़ हम 2-3 आदमी सुन रहे होते हैं तो एक को वो कैसे रंग में नजर आती है, दूसरे को कैसे रंग में। लेकिन यहाँ पर एक इस वक्त जो सिद्दीक इस्माइल साहब ने कहा कि अच्छा लगा, क्या मतलब? आप यहाँ जज बन के बैठी हैं, आपको राय देनी है। मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगी, मुझे उसकी अदायगी अच्छी लगी। एक आध हाँ, ये ज़रूर है कि फ़ारसी कलाम का इंतखाब किया तो तलफ़्फ़ुज़ पे पूरा उबूर होना चाहिए था। बिल्कुल, यही मैं कहूँगा कि फ़ारसी पढ़ने को मना नहीं है, लेकिन ज़ेर ज़बर से मायने चेंज हो जाते हैं। उसने बहुत अच्छा पढ़ा है बच्चे ने, लेकिन थोड़ा सा जो तलफ़्फ़ुज़ है फ़ारसी का, उसके वजह से इसके नंबर थोड़े से कट गए हैं। और एक मिनट, वो इस लहजे में मुझसे बात कर सकते हैं? अभी मैंने आपकी उम्र पूछी, मैं बड़ी हूँ आपसे, इसलिए नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अपना हाफिज हसन अली है हैदराबाद से, चलकर सुनते हैं उनकी आवाज़। उनका आईडी है 1212। समा की आवाज़ के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब ये हैं हाफिज हसन अली, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद हाफिज हसन की आईडी है 012। दिल को बचा ले टूटने से वो मेरे दिल को बचा लेते हैं। ये नवाजिश है कि महफिल में बुला लेते हैं।
जी सादिक साहब। भाई मेरा ख्याल है इसका भी अंतरा सुनाना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ अस्थाई सुना दी, कुछ का आप लोग पूरा सुना रहे हैं, कुछ को सिर्फ अस्थाई पे छोड़ रहे हैं। तो अगर वो अंतरा ही हम नहीं सुनेंगे, हम हमें अभी क्या आपको अंतरा सुना देते हैं। सुनाइए जी, सुनाइए जी जी। बिल्कुल की आवाज के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब ये हैं हाफिज हसन अली, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद हाफिज हसन की आईडी है 012। दिल को बचा ले टूटने से वो मेरे दिल को बचा लेते हैं, ये नवाजिश है कि महफिल में बुला लेते हैं, ये नवाजिश है कि महफिल में बुला लेते हैं, टूटने से उनकी क्या बात है, क्या शान है, सुभान अल्लाह। उनकी क्या बात है, क्या शान है, सुभान अल्लाह। वाकई सुभान अल्लाह, वाकई इसे कहते हैं जगह बनाकर जगह लगाना। जगह लगाना। क्या खूबसूरत बच्चा है। सुभान अल्लाह। अब अगर हमने ये अंतरा नहीं सुना होता तो हम सही फैसला नहीं कर सकते। अच्छा सिद्दीक साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और सुभान अल्लाह। अब जो इसमें एक राय पिछले वाले पे भी दीजिएगा कि जो भी पार्टिसिपेंट है वो जिसको चाहे ज़ुबान में, उर्दू में पढ़े, पंजाबी में पढ़े, फारसी में, अरबी में, लेकिन एहतमाम जो है ज़ुबान का वो मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि आप जो लहजा है वो भी इख्तियार करें। वो भी जिस जबान में पढ़ रहे हैं, जिस जबान में पढ़ रहे हैं उस जबान का लहजा इख्तियार करके ज़्यादा मज़ा करें। उसमें ये कमी महसूस हुई कि वो लहजा इख्तियार नहीं किया। उस बच्चे का एक्चुअली ये रावलपिंडी से ताल्लुक है इस बच्चे का, तो शायद वो पंजाबी एक्सेंट आ रहा है, इसलिए हमें वो उर्दू का मज़ा नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन पढ़ा उसने बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ा है माशाल्लाह। आवाज़ भी बहुत ठहराव के साथ और अंदाज भी बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। चलिए अब हम चलते हैं, चलकर देखते हैं, बल्कि सुनते हैं आवाज़ अली रज़ा की, जो कि फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है और इनका आईडी नंबर है 1313। बनोसमा की आवाज के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है अली रजा, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद अली रजा की आईडी है 013। बहुत याद आया, तायरे रूह को गुलजार बहुत याद आया, हरमे सैयद अबरार बहुत याद आया, हरमे सैयद अबरार
बहुत याद आया। खाक पर सो के गुलामों को अता की शाही। खाक पर सो के गुलामों को अता की शाही। जी ये थे अली रज़ा फैसलाबाद से। सिद्दीक साहब आपसे शुरुआत करेंगे, आप बताएं कैसी लगी आपको इनकी आवाज़? देखिए इन्होंने जो कलाम पढ़ा, इसकी जो तर्ज है ना बहुत मुश्किल तर्ज है और इसको माशाल्लाह ये बच्चा बहुत अच्छी तरह से निभा भी गया है और आवाज़ में भी जान है। जान है, जान माशाल्लाह। ताबिंदा आपा? बस ये कि जैसे सिद्दीक भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस वक्त जो कंपटीशन है वो 0.1 पॉइंट। अच्छा इस बार आप लोग का है कि एक जैसी आप लोग की सोच है, इस बार तो कोई वो नहीं है ना। चले पता नहीं अमजद भाई की सोच के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा, इसने बहुत ठहराव के साथ पढ़ा है माशाल्लाह। और बाकी जजेस की मर्जी है क्या नंबर देते हैं, लेकिन इसके जो अंदाज था वो बहुत ही खूबसूरत था। तलफ़्फ़ुज़ की वजह है थोड़ी सी जो इसके नंबर कट रहे हैं। ठीक। और शायद यही वजह है कि फैसलाबाद या पिंडी या हैदराबाद के लोगों को तलफ़्फ़ुज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। अच्छा। तो वो इस वजह से उसके नंबर कट रहे हैं, बाकी सुर में बहुत ही अच्छा पढ़ा है। ये अली रज़ा था ना? जी जी बिल्कुल अली रज़ा थे। हमारे पास 3 कंटेस्टेंट अभी भी बाकी हैं और मुकाबला बहुत सख्त होता जा रहा है जजेस के लिए भी, और हमें भी मालूम करना है कि टॉप 10 कंटेस्टेंट्स कौन हैं और मुझे यकीन है आप लोगों को भी मालूम करना है। ब्रेक पे जाना पड़ता है, ब्रेक पे हम लोग अभी गए और यूँ वापस आए, तो आप लोग हमारे साथ रहेगा। रमज़ान मुबारक। वेलकम बैक। हमारे पास 3 कंटेस्टेंट्स अभी भी बाकी हैं, तो मैं चाहूँगी कि जल्दी जल्दी हम उनको भी सुन लें ताकि फैसला जो है वो हमें आज ही के दिन पता चल जाए, जिसका हम सबको बेताबी से इंतज़ार है। हमारे 14 कंटेस्टेंट है अदनान बशीर जिनका ताल्लुक है रावलपिंडी से। इनकी चल के सुनते हैं आवाज़ और फिर सुनते हैं हमारे जजेस के कमेंट्स। समा की आवाज़ के टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब ये हैं अदनान बशीर जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद अदनान की आईडी है 014। कोई सदीका है आरज़ू का, कोई सदीका है आरज़ू का, कोई सदीका ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, कोई
क्या है बाजुज़ निदामत के पास क्या है रहे सलामत तुम्हारा। जी सिद्दीक भाई, ये नात तो बहुत से नात हम पढ़ते हैं, लेकिन इस नात को पढ़ने का हक अदा किया मरहूम खुर्शीद अहमद ने। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन इस बच्चे ने इस नात को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। उर्दू कलाम को पंजाबी रंग में पढ़ने की कोशिश की। ये आपने तंज दिया है, ये तारीफ की है। वाह 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 यार, अल्लाह की कसम आप मेरे जुमले ले रहे हैं, क्या बात है। सर ये आपका जो मेरे ईमा और नमक खाया है ना, ये इसका असर है। ये जिस तरह खुर्शीद मरहूम ने पढ़ी, सबा साहब ने कहा कि हम आशिकान आले मोहम्मद हैं सबा, जिंदा रहेंगे नाम हमारे फना के बाद, उसकी मिसाल ये है। और उसने बहुत वेरिएशन भी की है। अभी इन्होंने सिद्दीक भाई ने जो कहा है कि पंजाब का जो पढ़ने का स्टाइल है वो एक अलग अंग है। और आजम चिश्ती साहब से लेकर और ज़हूरी साहब तक तो उसने वो अंग अपनाया। आप यहाँ ये भी मेरे ख्याल में एहतियात शायद पता नहीं ज़रूरी है कि नहीं है कि जो मास्टर्स ने, जैसे खुर्शीद भाई ने जो कलाम पढ़ा है ना, आप जिस मर्जी राग में जितनी मर्जी एक्सेलेंस कर लें, लेकिन जो उनका ओरिजिनल है ना, वो जो पढ़ने वाला होता है, सुनने वाले के दिमाग में ओरिजिनल घूम रहा होता है, उससे कंपेयर कर रहा होता है कि मुझे फौरन मुझे उनकी याद आ गई खुर्शीद भाई की। और आज हम उनको शबे कदर में उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। जी जी अमजद भाई। देखिए बच्चे ने बहुत ही अच्छा पढ़ा और बहुत अच्छी कोशिश की कि उसने एक नई वेरिएशन के साथ पढ़ने की, और मुकाबले में आ रहा है, इसलिए तान अच्छी लगाने की कोशिश कर रहा था। पूरी तरह से नहीं लगी, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लोग टॉप 10 में आएंगे अपना तलफ़ुज़ भी अच्छा रखें, सुर पे तो ध्यान रख रहे हैं, अपना तलफ़ुज़ भी अच्छा रखें। अब वो शायद मैंने उस वक्त भी जब ये बच्चे का ऑडिशन हो रहा था, या जब ये टॉप 32 में था तो मैं था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि तलफ़ुज़ का ख्याल रखिएगा। सलीका है लफ्ज़, सलीका नहीं है। सलीका कुछ और बात हो जाती है, सलीका कुछ और हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ कोई बदगुमानी ना रखे। लेकिन एक बात बता दूं कि ये तलफ़ुज़ की वजह से इसके नंबर कुछ कट रहे हैं, बाकी पढ़ा बहुत अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा। हम चलते हैं और सुनते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट की आवाज़, जिनका नाम है बुरहान अली, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। 015 है इनका आईडी नंबर। चलकर देखते हैं और सुनते हैं इनकी आवाज़। आवाज़ की टॉप 16 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब ये हैं बुरहान अली, जो कि हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। टॉप 16 में पहुंचने के बाद बुरहान की आईडी है 015। खातमुल मुरसलीन रसूल अमीन, खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अक़ीदा जे अपना, बसिद को यकीन है अक़ीदा जे अपना, बसिद को यकीन तुझसा। जी सिद्दीक साहब, आप सबसे पहले बताएं। माशाल्लाह पढ़ा तो बहुत अच्छा है, ठीक, लेकिन इसको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुकाबला है। तो अच्छा कोशिश इसको बहुत करनी चाहिए। आप कह रहे हैं पढ़ा अच्छा है, फिर आप कह रहे हैं कि मेहनत की बात। देखिए ओवरऑल मैं इसके नबी में कह रहे हैं, इसके नबी में ये जज्बा है। अच्छा ठीक ठीक जज्बा है, इसका जज्बा है कि यहाँ इसको इस फील्ड में लाया है। बिल्कुल तो लेकिन इसको मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ताबिंद आप। मंजूर खान कौरन साहब का पढ़ा हुआ ये कलाम है जी, बहुत मिठास के साथ काफ़ी नात खानों ने पढ़ा है। ठीक, तो सही कह रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत की और जरूर। अच्छा जरूर। अमजद भाई, बहुत अच्छी काबिश है, उसका इश्क सरकार से
बयान हो रहा था उसके सीने से, लेकिन गले से थोड़ा सा ज़रा रह गया और इसकी वजह से जजेस ने कहा कि उसको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और मैं भी ये कहूँगा कि सरकार के इश्क में इतना डूब के पढ़ो कि कोई तुम्हें ये ना कहे कि मेहनत की ज़रूरत है। इसमें आप जो ऐसे मशवरा क्या देंगे, वो किस जगह पे ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिस करे? देखिए, वो जो जगहें लगा रहा था वो जगहें थोड़ी कच्ची थी, कमज़ोर थी। कलाम का इंतखाब बहुत प्यारा था, लेकिन जगहें थोड़ी सी कमज़ोर थी। ठीक है, हमारे अगले कंटेस्टेंट है असद काज़मी रावलपिंडी से और इनका आईडी नंबर है 16। हमारे लास्ट कंटेस्टेंट, चलकर सुनते हैं इनकी आवाज़। में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है असद काज़मी, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। टॉप 16 में पहुंचने के बाद असद की आईडी है 016। एक शान मुस्तफा दोनों जहां की जान है, एक जान मुस्तफा आशिक जहां है जिसका नबी ऐसा है कहाँ, आशिक जहां है जिसका नबी ऐसा है कहाँ, कि है खुद खुदा भी आशिके जाना। जी, ये थे हमारे आखिरी कंटेस्टेंट। आपा, आपसे शुरुआत करते हैं। आवाज़ अच्छी थी, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा जगह जब लेने की कोशिश की तो वो बीच बीच में आप देखें कि वो ऑफ ट्रैक थोड़ा हो रहे थे। अच्छा, ऑफ ट्रैक से मुराद आपा सुर को छोड़ रहा था? सुर उसके कहीं से वो तर्ज उसकी बिखर गई थी, जहाँ से उसको पिक करते। देखिए, लफ्ज़ जो है ना वो पूरी तरह से कंबाइन होके नहीं आ रहे थे। लेकिन आपका इसको बड़ा एहसास था कि इसके सांस की रेंज कितनी है, इसको काबू था इस पे बड़ा? उसी में कहीं कहीं गलती हुई, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। पहले पूछते हैं हम सिद्दीक साहब से और फिर चलते हैं अमजद भाई की तरफ। आप क्या कहेंगे? अब बात यह है कि ये जो पेश करना चाहता था जिस तर्ज को, बहुत मुश्किल तर्ज थी, लेकिन ये उसको इस तरह से निभा नहीं सका। अच्छा, कोशिश तो बहुत की, लेकिन अच्छी कोशिश थी। कोशिश अच्छी थी। कोशिश अच्छी। अमजद भाई? लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं इन दोनों लोगों से इत्तेफाक नहीं करूँगा। अच्छा, उस लड़के ने जो जगह कही, सिर्फ एक जगह वो थोड़ा सा रह गया, वो हुआ था बीच में। हाँ, एक जगह से थोड़ा सा रह गया। छोटी तो मिस्टेक तो, लेकिन उस लड़के ने जिस तरह पढ़ा असद काज़मी ने, और जिस तरह का उसने ओवरऑल वो बनाया माहौल, मैं नहीं समझता कि वो माहौल से बाहर निकला। हाँ, जगहें थोड़ी सी ज़्यादा लगाई हैं उसने, लेकिन जगहें सारी सच्ची लगाई हैं, झूठी जगह लगा रहा था। नहीं, लेकिन वो जगह लगा सकता था ना, वो लगा सकता था जगह, इसलिए लगा रहा था। उसको मालूम था कि मैं कौन सी जगह लगा रहा हूं। अमजद भाई, ये नहीं, देखिए हमने इससे पहले जितने कॉन्टेस्ट सुने हैं हमने ऐसे ही जरा सी मिस्टेक पे हमने उनको नंबर कम दिए हैं। बिल्कुल आपा, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन जो ये बच्चा पढ़ रहा था, मैंने भाई हमने इनका पराठा कीमा खाया, इसका मतलब ये नहीं जो ये हर बात मानेंगे। अच्छा, तो आप लोग के पास टॉप 10 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, आ चुके हैं? नहीं, अभी नहीं आए। ये जरा टोटल कर लें अपना, क्या कहते हैं। और मैं एक बात बता दूं, मेरे हाथ ये भी हो सकता है कि आपके मार्क्स इनके मार्क्स से डिफरेंट हो। हाँ, वो तो है, ऑब्वियसली तो डिफरेंट ही है। मैंने मुझे नहीं पता इस बच्चे को आखिरी वाले को क्या नंबर दे रहे हैं लोग, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये टॉप 10 में हो। अच्छा, मैं और मैं एक बात हम आपको बताएंगे। हाँ, मतलब वही आपके नंबर अलग हैं, मेरे नंबर अलग हैं, लेकिन और मोमल मैं एक बात कह रही, भाई मेरे हाथ पे तो प्लास्टर लगा हुआ है, तो मैं इस हाथ के साथ
बहुत ही ईमानदारी के साथ नंबर दूंगी ताकि ये हाथ जल्दी क्लास में उतरने के बाद क्या फिर नहीं सही? नहीं, मैंने कहा ताकि हाथ जल्दी सही हो जाए। लेकिन मैं बता दूं कि इस बच्चे के लिए आपकी मर्जी जो भी नंबर दें, लेकिन ये अच्छा डिजर्व करता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जजेस जो हैं वो सोच रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे डिसाइड करने में इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि हम जल्दी से चलते हैं ब्रेक पे और जल्दी से वापस आते हैं ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए कि हमारे बनो समा की आवाज 2014 के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स कौन है। जल्दी से जाइए और वापस आइए। रमजान मुबारक। वेलकम बैक। और जजेस जो हैं वो अभी भी फैसला करने में, मेरे ख्याल से मुझे चले जाना चाहिए वहाँ पे और पूछ लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत कम है और हमें बताना है कि टॉप 10 कंटेस्टेंट कौन है। सिद्दीक साहब, ताबिंदा आपा और अनवर साहब जी, हमने ये हो चुका है फाइनल। 10 लोग निकाल लिए हैं। ताबिंदा आपा को एक बहुत तकलीफ हुई है अच्छा। कि इन 10 लोगों में कोई लड़की नहीं आ सकी है। मुझे बहुत हमेशा जो होता हम है कि... तीनों के नंबरों से जो हमने ये एक पहली ज़्यादती तो ये कि एक पिंडी की लड़की थी जिसने बहुत खूबसूरत पढ़ा था, उसको हमने वोटों की वजह से नहीं लिया, और अगर आज आप किसी बच्ची को नहीं लेंगे तो जेंडर बायस होगा। बस देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये हम मेरे अकेले की नहीं है या ये अलग सिद्दीक भाई के लिए या ताबिंदा आपा के नहीं, ये नंबर्स ने, क्योंकि हमने सिर्फ ईमानदारी से जो नंबर जो हम लोगों ने दिए हैं वो नंबरों से जो नाम निकले हैं वो नंबर मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। तो आप लड़की को जब कंपेयर कर रहे हैं नंबर देने में, उनको लड़कों के साथ कर रहे हैं कि लड़की को लड़की के साथ कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, हमने किसी को किसी के साथ सबको 10 को 10 के साथ किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। एज फैक्टर का जहाँ तक ताल्लुक आएगा तो इतनी कम उम्र बच्चा हो अच्छा कि वो इतने बड़े बच्चों से मुकाबला कर रहा है तो हम उसको थोड़ी सी गुंजाइश। ये 10 नाम हमने निकाल दिए। ये अब आप चाहें तो उन लोगों की जिनके दिलों की धड़कनें इस वक्त तेज होंगी बिल्कुल उनको आप जाके वो रिजल्ट मेरे हाथ में मौजूद है। ओके जी, खुदा हाफिज। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। सब यहीं पे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ वो वक्त आ गया है कि मैं अनाउंस करूँ बनो समा की आवाज़ 2014 के हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स का रिजल्ट मेरे हाथ में यहाँ मौजूद है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे पहले हमारे पास हैं अली हैदर, बहुत बहुत मुबारक हो अली हैदर। सेकंड है ज़िशान चिश्ती ज़िशान चिश्ती साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। थर्ड मुफीद जैदी। फोर्थ फैज रसूल। फिफ्थ हसान यामीन। 7 सैयद एम शाह। 6 भी होगा ना? लेकिन मैं उस काउंटिंग से नहीं जा रही। मैं 1 2 3 अच्छा ठीक है, आप अपनी 1 2 3 4 5 6 अब मैं 7 पे आई हूँ। 7 आसिफ अली। 8 आ गई। ठीक है हाफिज हसन अली। ये 9 ठीक है अली रजा। और आखिरी असद काज़मी। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, आप लोग पहुंच चुके हैं बनो समा की आवाज अच्छा, एक बात टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में। मैं आपको बता दूं, बनो समा की आवाज के 10 जो आपने टॉप 10 निकालने थे वो तो निकाल लिए हैं, लेकिन एक हम सब तीनों की तरफ से एक वाइल्ड कार्ड आपको दिया था, वो था एजाज अहमद का। और एजाज अहमद जो अभी आपके सामने पढ़ के गए थे, तो आप उसका भी नाम प्लीज। मैं बिल्कुल बोलती हूँ। 10th के बाद है 11th वाइल्ड कार्ड एंट्री एजाज अहमद। तो इस बार हमारे पास टॉप 10 नहीं, हमारे पास टॉप 11 कंटेस्टेंट्स इस बार के बनो समा आवाज की कंटेस्टेंट्स हैं जो कि टॉप 10 में आज टॉप 11 में आ चुके हैं। हम आप लोगों को दिखाते हैं एक बार फिर ये कौन थे। में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है अली हैदर। मेरे रसूल की है। बनो समा की आवाज के टॉप 10 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है अली रजा।
बनो समा की आवाज के टॉप 10 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है असद काज़मी। एक शान मुस्तफा। बनो समा की आवाज के टॉप 10 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है आसिफ अली। बनो समा की आवाज के टॉप 10 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है फैज रसूल। बेमाया बनो समा की आवाज के टॉप 10 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है हाफिज हसन अली। दिल को बचा ले बनो समा की आवाज के टॉप 10 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है हसन यामीन। तू से दरिया दे दे। बनो समा की आवाज के टॉप 10 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है मुफीद हैदर। बनो समा की आवाज के टॉप 10 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है सैयद मोहम्मद शाह। बयां कुनीमत खिजरा। बनो समा की आवाज के टॉप 10 राउंड में पहुंचने वाले खुशनसीब का नाम है जीशान चिश्ती। खुशबू जी बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर इन सारे 10 बल्कि 11 कंटेस्टेंट। मैं भूल जाती हूँ, हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है। नाज़रीन वक्त ख़त्म हो गया। बिलाल भाई मैं चाहूँगी कि आप हमारे मेरे साथ यहाँ आए। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि कोई लड़की जो है ना वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकी है। अफसोस हुआ है, लेकिन हम इन सब 11 कंटेस्टेंट्स को देखेंगे यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्द। कल देख रहे हैं हम या परसों देख रहे हैं? कल यहाँ पे मौजूद होंगे हमारे पास और फिर हमें कल पता चलेगा कि टॉप 10 से टॉप 6 कौन है। देखना मत भूलिएगा बनो समा की आवाज और ऑफ कोर्स हमारा शो सुबह सहरी समा के साथ। और शाम को देखिएगा अब हमारे साथ अमजद साबरी की कवाली और आपकी होंगी कॉल्स और अमजद पढ़ेंगे कलाम। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।